हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 3 बनाया हुआ है। जो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बन रहा है वीडियो, ये पार्ट 3 के ऊपर बन रहा है। ठीक है। तो आज हम पार्ट 3 में बेसिकली आज अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखा गया है कि काफ़ी नंबर ऑफ़ टाइप्स क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये क्लास है, ये क्लास 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 2 कोमा -2 एंड बी 7 कोमा माइनस 7 कोमा 4। यानी कह रहा है कि एक हम पर लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए और बी। यानी और ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया है? 2 कोमा -2। इसी तरह बी का दिया हुआ है -7 कोमा 4। और इस पूरे लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। यानी अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं पी और क्यू। कैसे होगा पार्ट में डिवाइड, देखते हैं। ए से पी तक का, ठीक है, पी से क्यू और क्यू से बी। यानी ट्राई सेक्शन में हमारा डिवाइड हो गया। यानी अब क्या है, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं। ठीक है। अगर ये हम क्या करते हैं, ए लाइन यानी ए बी लाइन को, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट को अगर पी पॉइंट से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? उसका सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने होंगे। तो आइए निकाल के देखते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले का हमें याद है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड में क्या होगा? m1 प्लस m2, क्या निकल जाएगा? x। इसी तरह जब y निकालेंगे तो y के लिए क्या होगा? y के लिए क्या निकलेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में क्या होगा? m1 प्लस m2। ठीक है। अब हम क्या किसके लिए निकाल लें? लाइन ए बी, यानी लाइन ए बी सेगमेंट डिवाइड एट अ पॉइंट पी। यानी कि एक बार समझेंगे फिर से, यानी लाइन सेगमेंट किसकी बात करें? ए से बी तक की। ठीक है। ए से बी तक के लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? पी। तो अगर मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं यहाँ, यानी ए से पी तक का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट। और पी से क्यू तक का कितना है? 1 यूनिट। और क्यू से बी तक का 1 यूनिट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए से बी तक का कितना टोटल डिस्टेंस होगा, तो आप बोलोगे कि सर अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे? ए से बी पी तक का 1 है, पी से क्यू तक का 1 और क्यू से बी तक का, यानी कितने हो गए? 3 यूनिट। यानी ए से बी तक की कितना डिस्टेंस है? 3। अगर मैं बोलूँ कि मुझे इन दोनों के बीच का रेशियो निकालो, तो कितना होना चाहिए? यानी ए से बी तक का लाइन सेगमेंट को अगर पी डिवाइड करता है तो कितना आना चाहिए इसका रेशियो? रेशियो आएगा 1:2। यानी ए से पी का 1 हो गया और पी से बी तक का कितना हो गया? यानी अब देखो 2 आ रहा है इसमें, पी क्यू बी, यानी पी से क्यू तक का 1 और क्यू से बी तक का 1, तो कितना हो गया ओवरऑल? 2। तो 1:2। ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते फिर। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को रख लेते हैं। यानी पॉइंट 2 कोमा -2, ठीक है। इसी तरह बी रखेंगे -7 कोमा 4 और नेमिंग कर देते हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है। अब क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले में इनकी वैल्यू, जो इनकी वैल्यू आ रही है इनको पुट करेंगे। m1 कितना था? तो रेशियो रख देते हैं 1:2। ठीक है। यानी m1 और m2। तो अब हमारे पास m1 कितना है? 1। और आपका फॉर्मूले के हिसाब से x2 क्या है? x2 है हमारे पास -7 प्लस m2 कितना है? 2। और x1 कितना आ रहा है? x1 है 2। डिवाइड में कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, यानी 1 प्लस 2। ठीक है। इसी तरह y निकालेंगे तो y के लिए m1 क्या होगा हमारे पास? 1 और y2, तो y2 आएगा हमारे पास 4।
फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे m2 कितना है 2 और y1 कितना है -2 और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 1 + 2। इसी तरह जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7, ठीक है, -7 प्लस का 4, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो और कितना हो गया नीचे 3 एक्स का निकलेगा। अब इसी तरह y को जब सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 4 और इसको सॉल्व करोगे तो अगर ये जैसे -2 है ना, -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -4, तो अपन में कितना आ जाएगा 3। तो x कितना आ गया, x को जब डिवाइड करोगे कितना हो गया 3 और 3 जब डिवाइड करोगे तो कितना हो गया -1। जब सॉल्व करोगे तो -3 आएगा, नीचे क्या 3 तो कैंसिल होकर क्या होगा -1। इसी तरह y कितना आ जाएगा 0। तो आगे बढ़ेंगे, फिर से देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या है ए बी, और अब इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है क्यू, ठीक है। तो इस लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है क्यू पॉइंट। तो अब हमें पता है जिस तरीके से हमने पहले केस में माना था, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा। तो अब देखिए क्योंकि इस लाइन को डिवाइड करने वाला कौन पॉइंट है क्यू पॉइंट है, तो यानी अब रेशियो भी बदल जाएगा, यानी ए पी और पी से क्यू कितना हो गया 2। इसी तरह क्यू से बी तक का कितना हो गया 1, यानी रेशियो भी चेंज हो गया। अब रेशियो चेंज हो गया तो पूरा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम एक्स की फिर से सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में क्या था m1 x2 प्लस m2 x1, डिवाइड में क्या था, डिवाइड में था m1 प्लस m2। इसी तरह y का निकालेंगे, तो y के लिए निकालने के लिए क्या था m1 y2 प्लस m2 y1, डिवाइड में m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, x1 हमारे पास, y1 ये है, x2 y2, ठीक है, और रेशियो हमें पता ही है m1 और m2, इस बार चेंज हो जाएगा रेशियो भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पुट करते हैं। m1 कितना आ रहा है, m1 है हमारे पास 2, ठीक है, m1 कितना आ रहा है 2 और x2 कितना आ रहा है -7 प्लस m2 कितना है 1 और y2 कितना है m2 हमारे पास 1 है और x1 कितना है, x1 है 2, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 + 1। इसी तरह y का निकालेंगे, तो y का क्या होगा m1 कितना है 2, y2 कितना आ जाएगा, तो y2 हमारे पास 4 है प्लस m2 फिर 1 और y1 -2, डिवाइड में 2 + 1, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आपका -14 + 2, ठीक है, और कितना जाएगा नीचे में 3, क्या निकलेगा x। इसी तरह y कितना जाएगा 8 और -2 डिवाइड में 3। तो x को जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -12 बटे में 3। इसी तरह y जब y सॉल्व करेंगे तो 6 बटे में 3। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका -4x और y 2। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।